स्टार्टेड क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स इन मैन। ठीक है जी, तो क्रेनियल और यानी कि जो ब्रेन की और स्पाइनल नर्व्स जो है वो उसको हमने पढ़ना है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है कंसिस्ट ऑफ अ प्योर क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व एसोसिएटेड गैंग्लिया। तो जो हमारे पास क्या चीज़ होती है, क्रेनियल और स्पाइनल, यानी कि जो हमारे पास पहली बात ये कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास मिड लाइन के अलावा जो हमारे पास नर्व्स होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। कंसिस्ट किस पे करती है, पेयर में करती है। अभी पेयर किस तरह से है कि ये एक नर्व यहाँ जा रही है तो दूसरी नर्व यहाँ जाएगी, तो ये पेयर में काम करेंगे। तो एक तो पेयर होगा यहाँ पर, ठीक है। पेयर क्रेनियल यानी कि क्रेनियल होंगी, ठीक है, जो यहाँ से जो निकल रही है ये वाले पार्ट से क्रेनियल्स भी होंगे और स्पाइनल नर्व्स होंगे जो कि ब्रेन से आ रही हैं, ठीक है। क्रेनियल मतलब जो है वो ब्रेन से जो आ रही है, और स्पाइनल नर्व होंगे किससे, एंड एसोसिएटेड गैंग्लिया, और गैंग्लिया से भी एसोसिएटेड। अभी गैंग्लिया क्या चीज़ है, तो ये जो है वो ब्रेन के सेल्स होते हैं, ठीक है जी। द क्रेनियल नर्व्स ऑरिजिनेटेड कहाँ से होती है, इन द ब्रेन से ऑरिजिनेट हो रही होती है, और इनरवेट ऑर्गन्स ऑफ द हेड एंड अपर बॉडी, और किससे जो है वो इनरवेट कर रही होती है, यानी किससे कनेक्टेड होती हैं क्रेनियल नर्व्स। एक तो जो है वो ऑर्गन ऑफ द हेड, यानी कि जो हमारे हेड के अंदर कौन कौन से आते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं वो हेड के रीजन के अंदर जो आते हैं, तो ये सारे, और अपर बॉडी यानी कि जो हमारा अपर बॉडी पार्ट है जिसके अंदर हमारा फेस आ गया, 4 लिम्स आ गए, तो ये हमारा अपर पार्ट होता है। तो इसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, ब्रेन होता है, ठीक है जी। तो अपर पार्ट को, और जो है वो हमारे हेड रीजन को। द स्पाइनल नर्व्स ऑरिजिनेटेड कहाँ से होती है, स्पाइनल कॉर्ड से, और इनर्वेट करती है इंटायर बॉडी, ठीक है जी। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या करती है, ऑरिजिनेट होती है स्पाइनल नर्व से, मतलब कि स्पाइनल नर्व्स कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, स्पाइनल कॉर्ड से, और ये इंटायर बॉडी की जो नर्व्स होती हैं, ठीक है जी, तो वो किस में आती है, स्पाइनल नर्व्स के अंदर आती हैं। जैसे हमारा जो लोअर रीजन है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो हाइंड लिम्स आती हैं, तो लोअर रीजन जो कंट्रोल कर रहा होता है वो हमारे पास स्पाइनल नर्व्स जो है वहाँ पर होती हैं। देयर आर 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल के, और 31 पेयर्स किसके होते हैं, स्पाइनल नर्व्स की। इस क्वांटिटी को आपने जो है वो याद रखना है। मोस्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व्स कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। बहुत सारी क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं उसके पास सेंसरी भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। A few of cranial nerves के पास आर सेंसरी ओनली, द ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक नर्व्स की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वैसे तो जो है वो दोनों न्यूरॉन होते हैं, मोटर भी और सेंसरी भी न्यूरॉन भी, किसके पास, क्रेनियल नर्व्स के पास। लेकिन कुछ जो है न्यूरॉन यानी कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं क्रेनियल की जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ऑल्फैक्टरी आ गई, जो हमारे जो है वो नोज़ के अंदर जो होती है ये वाली नर्व्स, और एक होती है ऑप्टिक नर्व्स जो कि हमारी आई के अंदर होती है। तो इन दोनों नर्व्स की जो होती है क्रेनियल की नर्व्स, इनके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। स्पाइनल नर्व्स जो हमारे पास होती है सेपरेट्स इनटू सेंसरी एंड मोटर कंपोनेंट। तो स्पाइनल नर्व्स जो होती है ये सेपरेट होती है, सेपरेट्स इनटू सेंसरी एंड मोटर कंपोनेंट के अंदर जो है वो डिवाइडेड हुआ होता है, ठीक है। सेंसरी और मोटर मैंने कॉलम दिखाए थे, वेंट्रल कॉलम और जो है वेंट्रल कॉलम, और एक होता है डोर्सल कॉलम, ठीक है जी। तो ये जो है वो सेपरेट हुए होते हैं सेंसरी और मोटर कंपोनेंट के अंदर। जो आप लोगों को दिख रही है ये वाला रूट, ठीक है, ये वाला रूट जो आप लोगों को दिख रहा है ये आप लोगों को दिख रहा होगा वेंट्रल रूट कहलाता है। ये क्या है, ये वाला एरिया हमारे पास क्या कहलाता है, वेंट्रल रूट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, वेंट्रल रूट कहला गया ये वाला एरिया। अब इस वेंट्रल रूट पर कौन सा न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, ये हमारे पास कहलाता है वेंट्रल रूट। यहाँ लिखा हुआ है ना वेंट्रल रूट, ये वाला, जिसके अंदर जो है वो कौन सी वेन है, रेड कलर की वेन है। तो ये वाला रूट और ये वाला रूट क्या कहलाएगा, वेंट्रल रूट, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर जो हमारे पास न्यूरॉन्स होंगे, तो यहाँ पर जो न्यूरॉन होंगे वो हमारे पास कौन से होंगे, मोटर न्यूरॉन, ठीक है जी। तो आई होप आपको जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि, ठीक है जी। तो अब जो है वो हमने दूसरे को देखना है, वो हमारे पास क्या है, डोर्सल रूट। तो ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रही है वेन, ये हमारे पास है
डॉर्सल रूट। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो ब्लू वेन है उसको हमने किससे शो करा हुआ है, यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या होता है, ये जो डॉर्सल रूट होता है उसके पास होती है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है जी, और जो वेंट्रल न्यूरॉन होता है उसके पास क्या होती है, मोटर न्यूरॉन। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर कि जो है वो डॉर्सल सरफेस के अंदर के एंटर द डॉर्सल सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड फ्रॉम द डॉर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया होगा आई होप कि जो हमारे पास क्या होती हैं एक्सोन्स जो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन के, एक्सोन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पर एंटर होता है, डॉर्सल सरफेस के ऊपर। और जो एक्सोन्स होते हैं मोटर न्यूरॉन के, वो कहाँ पर होते हैं हमारे पास वेंट्रल रूट में। अब यहाँ पर सिर्फ एक्सोन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन की बात अगर हम करेंगे, एंटर दी डॉर्सल सरफेस पे एंटर होंगे स्पाइनल कॉर्ड की एंड फॉर्म द डॉर्सल रूट। क्या बना लेंगे, डॉर्सल रूट बना लेंगे। ठीक है जी, वेयर एज जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर होते हैं वो एक्सोन्स जो होते हैं उसके मोटर एक्सोन्स जो है वो लीव्स करते हैं वेंट्रल सरफेस को ऑफ द कॉर्प एंड फॉर्म द वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। ठीक है जी, तो इस चीज़ को आपने यहाँ समझना है कि जो वेंट्रल रूट होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वेंट्रल रूट के अंदर जो हमारे पास आते हैं मोटर न्यूरॉन के जो है वो एक्सोन्स आते हैं। ठीक है, एक्सोन्स किसके आते हैं, मोटर के। ठीक है जी, और जो डॉर्सल रूट होता है वहाँ पर एक्सोन किसके आते हैं, सेंसरी के। ठीक है जी, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। इस पर जो डॉर्सल रूट है, ठीक है, डॉर्सल रूट जो हमारे पास है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एंटर द डॉर्सल सरफेस, यानी कि ये एंटर पॉइंट है। ठीक है जी, तो डॉर्सल वाला जो है ये हमारे पास एंटरिंग पॉइंट है, और ये जो वेंट्रल वाला है ये हमारे पास क्या है, लीविंग का पॉइंट है, यानी कि यहाँ से एग्जिट होता है। यहाँ से जो यहाँ लिखा हुआ है ना कि ये यहाँ पर क्या है, वेंट्रल सर लीव फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस। ठीक है, मोटर एक्सोन्स जो हमारे पास मोटर एक्सोन्स होते हैं, ये जो मोटर एक्सोन्स हैं ये क्या है, हमारे पास लीव करते हैं फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस से स्पाइनल कॉर्ड की एंड फ्रॉम द वेंट्रल रूट। क्या बनाते हैं, वेंट्रल रूट बनाते हैं, यानी कि ये जो है वो एग्जिट का है। ठीक है, एग्जिट का पार्ट है, और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास एंट्रेंस का पॉइंट है। ठीक है जी, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि द सेल बॉडीज़ ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज़ होती हैं आर ग्रुप टुगेदर आउटसाइड ईच लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ग्रुप बनाती हैं बाहर की तरफ। ठीक है, इन द डॉर्सल रूट गैंग्लिया, कहाँ पर बनाती हैं, डॉर्सल रूट के गैंग्लिया पर। यानी द सेल बॉडीज ऑफ द मोटर न्यूरॉन ऑन द अदर हैंड आर लोकेटेड विद इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड सो आर नॉट लोकेटेड इन गैंग्लिया। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो सेल बॉडी होती हैं सेंसरी न्यूरॉन की ग्रुप करके वो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर, ठीक है, एक्सोन की बात कर रहे थे हम, तो वो डॉर्सल रूट बना रहा था, लेकिन एक्सोन थे वहाँ पर। लेकिन अब हम सेल बॉडी की बात करने वाले हैं, तो सेल बॉडी किसकी, सेल बॉडी सेंसरी न्यूरॉन की, कहाँ पर ग्रुप की हुई है, बाहर की तरफ स्पाइनल कॉर्ड के, और क्या बना रही है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। अब गैंग्लिया क्या चीज़ होती है, ग्रुप ऑफ दी सेल बॉडीज़ होती है, तो ये सेल बॉडीज़ मिलकर क्या बना रही है, गैंग्लिया बना रही है। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है कि जो सेल बॉडी होती है मोटर न्यूरॉन की, वो कहाँ पर लोकेटेड करती हैं, विद इन द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती हैं एंड आर नॉट लोकेटेड इन गैंग्लिया। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है कि ये गैंग्लिया नहीं बनाती, कौन, मोटर न्यूरॉन। तो गैंग्लिया कौन बना रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ ही गैंग्लिया बनाती हैं स्पाइनल कॉर्ड के बाहर, जो कि कहलाता है डॉर्सल रूट गैंग्लिया। और जो सेल बॉडी होती है मोटर न्यूरॉन की, वो वहाँ पर मौजूद तो होती हैं, लेकिन वो क्या, गैंग्लिया नहीं बनाती। तो गैंग्लिया सिर्फ और सिर्फ कौन बना रहा होता है, सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज़। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।